साकेत में उर्मिला ही एक ऐसा पात्र है जिसके चरित्र के विकास पर कवि का सर्वाधिक ध्यान रहा है और जो साकेत महाकाव्य का केंद्र बिंदु है। इसीलिए सभी पात्र उर्मिला के लिए ही निर्मित हुए से प्रतीत होते हैं। साकेत के नवम सर्ग में इतने आंसू बहाकर कवि को संतुष्टि संभवतः इसलिए भी नहीं मिली है क्योंकि उर्मिला के प्रति उसका विशेष लगाव है। उर्मिला के चारित्रिक विशेषताएं हम देखें तो निम्नलिखित रूप से सामने प्रकट होते हैं। सामान्य विरहणी। साकेत में उर्मिला के चरित्र के विविध पक्षों का उद्घाटन करने में कवि को पूर्ण सफलता मिली है, किंतु नवम सर्ग में उसका रूप एक सामान्य विरहणी नारी का है। उसके पति उसे छोड़कर 14 वर्षों के लिए वन में चले गए हैं और वह उनके विरह में इस प्रकार जल रही है जैसे वह स्वयं ही आरती बनी हुई हो। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। विरह वेदना के कारण सारे भोग उसके लिए त्याज्य बन गए हैं। 8 पहर 64 घड़ी वह अपने प्रियतम में इतनी लीन रहती है कि अपनी ही शुद्ध बुद्ध भूल गई है। अपने व्यथित मन को भुलावा देने के लिए वह कभी चित्र बनाती है, कभी पुस्तक पढ़ती है और कभी वीणा बजाती है, पर फिर भी वह अपनी विरहाग्नि को कम नहीं कर पाती। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है, उसकी जिह्वा का स्वाद ही नष्ट हो गया है। उसे यह अनुभव करके और भी अधिक दुख होता है कि न तो वह सीता की भांति अपने प्रियतम के साथ वन में ही जा सकी है और न मांडवी तथा श्रुतकीर्त की भांति राजभवन में सुखों का ही उपभोग कर पाई है। अपने प्रियतम से चित्रकूट में मिलकर वह इतनी भावाकुल बन जाती है कि एक शब्द भी नहीं कह पाती। उसकी दशा देखकर लक्ष्मण भी तो कुछ नहीं कह पाए थे। उसे बहुत ही अधिक दुख है। अपने दुख का वर्णन अपनी सखी से वह इन शब्दों में करती है। मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के, बहे आंसू हो के सखी सब उपालंब गल के, उन्हें हो आई जो निरख मुझको दया, उसी की पीड़ा का अनुभव मुझ में हाँ रह गया। वह अपनी व्यथा को भुलावा देने के लिए ललित कलाओं का आश्रय लेती है, पर ये भी तो उसकी व्यथा को शांत नहीं कर पाते। वेदना को सहते सहते उसका वेदना से इतना अपनत्व हो जाता है कि वह अपनी इच्छा की पूर्ति और अपने सुखों का उसी में का जो रूप है उसी में देखने लगती है। यही तो उसे उसके प्रियतम से मिलाने का आधार है। अरि वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिंची तनी, मन सा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी, तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण घनी। वह इतनी व्यथिता है कि सुख से रात को सो भी नहीं पाती। अपनी कसक को टीस को वह बार बार उसके कारण बार बार चौंक पड़ती है। संयोग का सुख उसके लिए केवल एक स्वप्न सा रह गया है। निरंतर प्रियतम से मिलने की आतुरता से वह प्रतीक्षा करती रहती है। कितनी विवस्था आ गई है उस बेचारी के जीवन में। हाय हृदय को थाम पढ़ भी मैं सकती कहाँ, दुख सपनों का नाम लेती है तू सखी वहाँ। सभी ऋतुएं बारी बारी से आकर उसकी विरह व्यथा को बढ़ाती हैं। उसे अनुभव होता है जैसे कामदेव उसकी असहाय अवस्था का लाभ उठाकर उसे व्यथित कर रहा है, पीड़ित कर रहा है। वह कभी तो कामदेव को मनौती करती है और कभी उसे चुनौती भी देती है। वियोग दशा में संयोगावस्था के मिलन सुखों का याद आ जाना स्वाभाविक ही है। उर्मिला को ऐसी घटनाओं का स्मरण हो आता है जो उसकी विरहाग्नि को और भी अधिक प्रज्वलित कर देते हैं। अपनी इस दीन दशा में वह स्वयं को उस कली के समान समझती है जिस पर खिलते ही स्वर्णभृंग आया था, पर कुछ ही दिनों पश्चात वह उसे उसके भाग्य को पर छोड़ करके चला गया। प्रियतम से मिलने की इतनी उत्कृष्ट इच्छा है कि यदि वह अवधि बन सके तो स्वयं को मिटाकर प्रियतम को वन से वापस ले आए। अब वो बोलती है इस संदर्भ में, आप अवधि बन सकूं कहीं तो क्या कुछ देर लगाऊं, मैं अपने को आप मिटाकर जाकर उनको लाऊं। इस प्रकार कवि ने सामान्य विरहणी नारी के रूप में उर्मिला का अत्यंत सफल चित्रण किया है। वह अवधिशिला का अपने हृदय पर भारी भार रखकर अपने आंसुओं की धारा से उसे तिल तिल करके काट रही है। इससे अधिक दयनीय दशा इस विरहणी नारी को और क्या हो सकती है। और अगला बिंदु जो उभर करके आता है वो है आदर्श गिरहणी। विरहणी होते हुए भी उर्मिला अपने आदर्शों की रक्षा करने में सतत जागरूक रहती है। जो एक नारी को आदर्श गृहिणी बनाते हैं उसका प्रियतम ही उसका सर्वस्व है, वही उसका सुख है, भोग है, और जब वही चला गया तो राजभवन उनके लिए निरर्थक बन जाता है। मनोहारी उपवन की भांति सूना कष्टकारक हो गया है।
स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी, वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। यद्यपि विरह वेदना में डूबकर उसने खाना पीना छोड़ दिया है, पर वह जानती है कि यदि वह जीवित रही तो एक न एक दिन उसका प्रियतम उससे अवश्य मिलेंगे। इसीलिए वह उन सभी पदार्थों का उपभोग करने के लिए तैयार हो जाती है जो उसे जीवित रखकर उसके प्रियतम से उसे मिला सकते हैं। तो कहती है कि पीऊँ ला, खाऊँ ला, सखी पहनूँ ला, सब कुछ करूँ, जीऊँ मैं जैसे हो यह अवधि का अर्णव तरूँ। कहे जो मानू सो किस विध बता धीरज धरूँ, अरि कैसे भी तो पकड़ प्रिय के हुए पद मरूँ। एक आदर्श गृहिणी की इससे अतिरिक्त मधुरतम साध और हो ही क्या सकती है। प्रियतम के अभाव में वह स्वयं को उस शिला की भांत सूनी समझती है जिसे सिद्ध करता हुआ योगी छोड़कर चला गया है। विरह की अपार वेदना पाकर भी उसे अपने प्रियतम से कोई गिला या शिकवा नहीं है। वह तो यही समझती है कि इतनी भारी वेदना देकर प्रियतम मेरी परीक्षा ले रहे हैं। प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी मुझे प्रणय जो तेरी, आज प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं यहाँ परीक्षा मेरी। वह सदैव अपने प्रियतम के गौरव को और अपनी लघुता को स्वीकार करती है। वह नहीं चाहती है कि अपने प्रियतम की साधना में वह किसी प्रकार की बाधा बन जाए। एक आदर्श गृहिणी का धर्म भी तो यही है कि चाहे वह जैसी परिस्थितियों में हो, अपने प्रियतम के लिए सहारा बनी रहे, उसकी प्रगति में गति देने वाली हो। उर्मिला को यह भय होता है कि कहीं उसका प्रियतम उसकी याद करके अपनी साधना से भी भ्रष्ट न हो जाए। इसीलिए वह चाहती है कि उसका प्रियतम अबाध रूप में अपनी साधना में ही लगा रहे, किसी भी प्रकार से उसकी स्मृति करके वह अपने पथ में विलग्न हो जाए। मेरी चिंता छोड़ो, मगन रहो नाथ आत्मचिंतन में, बैठी हूँ मैं फिर भी अपने इस नृप निकेतन में। अपने प्रियतम की साधना की अबाधता का वह तब भी ध्यान कर रखती है जब वह यह सोचती है कि वह भी उसी वन में जाकर रहे जहाँ उसके प्रियतम रह रहे हैं। प्रियतम की साधना में वह किसी प्रकार की बाधा न बन जाए, इसीलिए वह उनके निकट रहकर भी दूर रहना चाहती है और कहती है, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं इसी उपवन में। प्रियतम के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। आदर्श गृहिणी का यह आदर्श यही है कि वह कोई ऐसा कार्य ना तो स्वयं करे और ना अपने प्रियतम को करने दे जिससे उन दोनों के जीवन की महत्ता पर आँच आए, दूसरे लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देखें। उर्मिला के इस आदर्श का भी कवि ने पर्याप्त विस्तार से वर्णन किया है। वह जब यह सोचती है कि उसके प्रियतम उसके मोह के वशीभूत होकर उसकी अपनी साधना को बीच में ही छोड़कर आ गए हैं और उसके द्वार पर खड़े हुए हैं, तो उसके नारित्व का गौरव जाग उठता है। अपने गौरव की दुहाई देती हुई वह कहती है, प्रिय फिरो फिरो, हाँ फिरो फिरो, न इस मोह को धूप से घिरो, विकल मैं यहाँ किंतु गर्विणी, न कर दो मुझे नष्ट परविणी। और जब वह यह देखती है कि गौरव तथा धर्म की इतनी दुहाई देने पर भी उसके प्रियतम द्वार पर ही अड़े हुए हैं, तो उसमें अपने गौरव का भाव इतना प्रबल हो जाता है कि वह क्रुद्ध हो जाती है और अपने प्रियतम से इन शब्दों का भी प्रयोग कर बैठती है जो उस जैसी कुलवती एवं आदर्श गृहिणी के लिए अनुचित है। वो कहती है, धिक तथापि हो सामने खड़े, तुम अलज्ज से क्यों यहाँ अड़े, जिधर पीठ दे दीठ फेरती, उधर मैं तुम्हें दीठ हेरती, तुम मिले मुझे धर्म छोड़ के, फिर मरूं क्या क्यों मुंड फोड़ के। इसमें संदेह ही नहीं, कवि ने उर्मिला के आदर्शवादी चरित्र का अतिरंजनापूर्ण वर्णन किया है, क्योंकि कुलीन एवं आदर्शमय उर्मिला से ऐसे वाक्यों का प्रयोग असंभव है जो उसने अपने प्रियतम के लिए किए हैं। संभवतः उर्मिला के चरित्र की यह अलौकिक आदर्शवादिता कवि की उस अगाध भावना के कारण है जो वह अपने महाकाव्य में आदि से लेकर अंत तक उसके लिए संजोए रहा है। इस अतिशय आदर्शवादी चित्रण के कारण उर्मिला कुछ क्षणों के लिए लौकिक न रहकर अलौकिक बन जाती है, पर जब वह अपने शब्दों का प्रायश्चित करती है तो फिर अलौकिक धरातल पर उतर आती है और कहती है, हर सुलक्षणे रोक तू न यों, पतित मैं तुझे टोक तू न यों, मुझे टोक तू न यों, विवश लक नहीं उर्मिला हाहा, किधर उर्मिला आलि क्या कहा। आदर्श गृहिणी के रूप में उर्मिला कभी कभी उस भावभूमि पर उतर जाती है जहाँ दाम्पत्य जीवन हास परिहास के से परिपूर्ण दिखाई देता है। निम्नलिखित पंक्तियों में कुछ हास परिहास के दृश्य देखते चलें। आई हूँ सशोक मैं अशोक आज तेरे तले, आती है तुझे क्या हाय सुध उस बात की, प्रिय ने कहा था प्रिय पहले ही फूला, यह भीत जो थी
उसको तुम्हारे पदाघात की। देवी उन कांता सती शांता को सुलझ कर बक्ष भर मैंने भी हंसी यूं अकस्मात की। भूलते हो नाथ फूल फूलते कैसे यदि ननद न देती प्रीत पद जल जात की। कहने का भाव यह है कि आदर्श गृहिणी के रूप में उर्मिला के चरित्र का अंकन करने में कवि को पूर्ण सफलता मिली है। यद्यपि कहीं कहीं अतिशय आदर्शवाद के कारण उर्मिला कुछ क्षणों के लिए लौकिक धरातल से ऊपर उठकर अलौकिक सी दिखाई देती है। और जो इससे अगला तीसरा बिंदु उभर करके आता है उर्मिला के चरित्र के संदर्भ में, तो वो है कि वह सहृदया नारी है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि वेदना व्यक्ति को बहुत भावुक एवं सहृदय बना देती है। दूसरों के प्रति उसके हृदय में करुणा का अपार पारावार तरंगित होता रहता है और अपने दुख को भूलकर वह दूसरों के दुखों से अधिक द्रवीभूत होता है। यह दूसरों के दुखों को बांटने का और उन्हें सुखी देखने का निरंतर प्रयास करता रहता है। उर्मिला को भी उसकी वियोग वेदना ने बहुत ही सहृदय तथा भावुक बना दिया है। सबसे पहले उसकी दृष्टि उन प्रोसित पथिकाओं के दुख की ओर जाती है जो उसी की भांति विरह वेदना की आग में तड़प तड़प कर जल रही हैं। तभी तो वो कहती है कि प्रोसित पथिकाएं हों जितनी भी, सखी उन्हें निमंत्रण दे आ। समदुखनी मिले तो दुख बंटे, जा प्रणय पुरस्सर ले आ। तो इस तरह से हम पाते हैं कि वह सहृदया नारी है। अब अगला जो बिंदु उभर करके उर्मिला के चरित्र के संबंध में आता है वह है आशावती। प्रायः देखा जाता है कि दुखी प्राणी भावात्मक भावों को छोड़कर अभावात्मक भावों को अपना लेता है। वह उत्साह छोड़कर हतोत्साही और आशा छोड़कर निराशावादी बन जाता है। पर उर्मिला के चरित्र की यह विशेषता है कि वह विरह वेदना से अत्यंत व्यथित होते हुए भी भावात्मक भावों को ही ग्रहण किए रही है। उसके मन में आशा का प्रकाश निरंतर जगमगा रहा है। निम्नलिखित शब्दों में उसकी अटल आशा स्पष्टतः मुखरित होती है। फटते हैं, मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम सभी इसी विचार से। वेदना से सभी दूर भागते हैं क्योंकि उसमें कष्ट छिपा हुआ है। जो प्राणी जीवन में भावात्मक भावों को लेकर चलता है उसे सभी प्रकार के भावों में सृजन का रूप दिखाई देता है। यह सभी प्रकार के भावों को चाहे वे कितने भी अभावात्मक क्यों न हो सहर्ष अपने हृदय से लगाता है। उर्मिला का जीवन आशा से परिपूर्ण है, इसीलिए वह वेदना में भी अपने संपूर्ण इच्छा की पूर्ति और विरह में भी अविसार सुख देखती है। और वो कहती है कि वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीरकनी, सजग रहूं मैं साल हृदय में ओ प्रिय विशिख अनी। तो वो आगे भी कहती है कि विरह संग अविसार भी, जहाँ भार आभार भी, मैं पिंजरे में पड़ी हुई हूँ किंतु खुला है द्वार भी, काल कठिन क्यों ना हो किंतु मेरे लिए उदार भी। आशावती होने का कारण ही वह अपनी वेदना को सजीव बनाए रखना चाहती है। वह चाहती है कि उसकी विरह बत्ती निरंतर जलती रहे, उसका विरह दीपक चंचल ना होकर निरंतर प्रकाशित होता रहे। तिल तिल कर जलना भी तो जीवन की महानता की शिला है। ईंट ईंट लेकर चुनने से ही तो कोसों लंबे कोट का निर्माण होता है। तभी वो कहती है, होने दे निज शिखा न चंचल, ले अंचल का ओट, ईंट ईंट लेकर चुनते हैं हम कोसों का कोट, ठंडी न पड़ बनी रह तत्ती, स्नेह लता है यह बत्ती। इतनी विषम विरह वेदना को सहती हुई भी वह उस विश्वास को अपने मन में बनाए हुए है कि जब उसको सुख मिलेगा तो एक दिन उसके भी सुखी होने की बारी आएगी। तरसूं मुझसी मैं ही, सरसें हरसें हंसे प्रकृति प्यार, सबको सुख होगा तो मेरी भी आएगी बारी। और निम्नलिखित पंक्तियों में यह भी विश्वास व्यक्त किया गया है कि री आवेगी फिर भी बसंत, जैसे मेरे प्रिय प्रेमवंत, दुखों का भी है एक अंत, हो रही है दुर्दिन देख मुख। इस प्रकार उर्मिला के जीवन में आशा प्रारंभ से अंत तक बनी रहती है। एक क्षण के लिए भी उसके मन में उदासीनता या निराशा का भाव नहीं आता। आशा भरी यही दृढ़ विश्वास तो परमात्मा के प्रति अगाध आस्था को लेकर इन शब्दों में फूट पड़ता है। और वो कहती है, सिर माथे तेरा यह दान, हे मेरे प्रेरक भगवान। और उर्मिला का जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो चरित्र है वो है सौंदर्य का भंडार। उर्मिला अपूर्व सुंदरी है, इसीलिए कवि इसके प्रथम दर्शन में ही उसके अपार सौंदर्य को उद्घोषित करता है। राजप्रसाद के प्रांगण में अरुण पट पहने हुए वह ऐसी प्रतीत होती है जैसे साकार उषा की किरणें प्रकट हो गई हों। इसकी क्रांति की किरणें सारे प्रसाद में विकीर्ण होकर उसे प्रकाशित कर रही हैं। इस सोने की सजीव प्रतिमा को गढ़कर मानो ब्रह्मा ने अपने कला कौशल की चरम सीमा दिखा दी हो।
अरुण पट सने हुए आह्लाद में, कौन यह बाला खड़ी प्रासाद में, प्रकट मूर्तिमती उषा ही तो नहीं, क्रांति की किरणें उजेला कर रही, यह सजीव स्वर्ण की प्रतिमा नई, आप विधि के हाथ से ढाली गई। और इतना ही नहीं, कवि ने उर्मिला की सुंदरता का चित्रण करते हुए कहा कि स्वर्ण का यह सुमन धरती पर खिला, नाम है इसका उचित ही उर्मिला। इसका संपूर्ण शरीर और शरीर का प्रत्येक अवयव अपूर्ण शोभा से मंडित है। इसके नेत्र हीरकों में गोल नीलम से जड़े हुए हैं, इधर पद्म पराग से और दीप्त मोतियों से हैं। इसके हृदय की तो कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। इस विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि इसका हृदय इसके हृदय से ही बना है। इसकी कोमलता भी अतीब है। यदि इसके करों की शुभ कर्मों का संबल न हो तो चूड़ियों के भार से इसकी कलाइयाँ कहीं भी लचक जाती। वस्तुतः यह स्वर्ग का सुमन है जो किसी कारण से धरती पर खिल गया है। अतः कहा जा सकता है कि उर्मिला के चरित्र में कवि ने वे सभी गुण एकत्रित कर दिए हैं जो एक आदर्श भारतीय गृहिणी में होने चाहिए। धन्यवाद।